हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम रिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 13 ऑफ पॉस्को एक्ट। ये बात करता है आपका कि यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। ठीक है, यानी कि आप बच्चे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो 18 साल से कम का है, इधर अ मेल और फीमेल, यानी कि बच्चा अगर मेल है या फीमेल है डज़न्ट मैटर। ठीक है, दोनों में विक्टिम हो सकते हैं। हुएवर का मतलब यहाँ पर जो अक्यूज्ड है वो आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यूजेस अ चाइल्ड मतलब यानी कि कोई अक्यूज्ड इधर अ मेल या फीमेल बच्चे का यूज कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ मीडिया। ठीक है, अब यहाँ मीडिया का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, टेलीकास्ट बाय द टेलीविजन चैनल इंटरनेट, यानी कि या तो टीवी पर, ठीक है, या आपका इंटरनेट पर, ठीक है, या और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म्स, यानी कि फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फ्रॉम ए प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में भी यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म मतलब न्यूज़पेपर्स या फिर आपके पैम्पलेट्स, ये सब चीज़ें आ गई। वेदर और नॉट सच प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट इज इंटेंडेड फॉर अ पर्सनल यूज, या तो वो उस बच्चे का यूज अब पर्सनल यूज के लिए करेगा, अपने लिए रखेगा, या ब्रॉडकास्ट कर देगा, या मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब यानी कि लोगों में फैला देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? फॉर द पर्पस ऑफ किस लिए? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, देखिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये समझिए फुलफिलमेंट। ठीक है, फुलफिलमेंट का मतलब डिजायर, पूरी होना। ठीक है, यहाँ पर वो चीज है पैसे के बदले में। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी में यूज करा फॉर किस लिए? ठीक है, अब उसका यूज अगर मान लो वो आगे बेच देता है तो उसने पैसा ले लिया, पर अपने लिए रखा तो वो क्या कर रहा है? फुलफिलमेंट कर रहा है ना। तो यही होता है ग्रेटिफिकेशन का मतलब, फुलफिलमेंट, इच्छा को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब विच इंक्लूड्स, अब इसमें क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ चाइल्ड, यानी कि कोई बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, ठीक है, मेल या फीमेल हो, ठीक है, उसके ऑर्गन्स को दिखाना, ठीक है, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स को दिखाना, या उसे ऐसे दिखाना कि वो थोड़ा ऑफ आपका ऑप्शंस में दिखे। जैसे आपको एक अब इसमें तो यहाँ पर सिंपल सी बात करिए, सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखाना। ठीक है, यानी कि आपका प्राइवेट पार्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यूसेज ऑफ चाइल्ड इंगेज इन रियल और स्टिमुलस सेक्सुअल एक्ट विद और विदाउट पेनिट्रेशन, यानी कि उस बच्चे को उस पेनिट्रेट करते हुए दिखाना, या विद या पेनिट्रेशन दिखाना, यानी कि सेक्शन 3 में जो हमने ऑफेंसेस पढ़े थे, ठीक है, या सेक्सुअल असॉल्ट करे थे, मतलब ऐसे कोई ऐसे दिखाना, चित्र ऐसे दिखाना, ठीक है, जिसमें बच्चे को गलत तरीके से दिखाए। अगर पेनिट्रेट वाली अगर बात समझे कि मतलब उसके उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो उसके प्राइवेट पार्ट्स है चाइल्ड के, मेल या फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनमें कोई चीज़ पेनिट्रेट करते हुए, यानी कि डालते हुए, इंसर्ट करते हुए, ठीक है, ऐसे समझिए। और विदाउट पेनिट्रेट में मतलब यानी कि किसी बच्चे को टच करना, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना, वो विदाउट पेनिट्रेट्स में आता है। ठीक है, तो और या द इनडिसेंट और ऑब्सेंस, यानी कि उसे अश्लीलता कर दिखाते हुए, ठीक है, बच्चे को अश्लील दिखाते हुए, ठीक है, मेल या फीमेल बच्चा कोई भी हो सकता है 18 साल से कम का, उस चीज़ के लिए करता है तो उसे हम मानेंगे चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, यानी कि उसने बच्चे का यूज़ क्या करा है? फॉर पोर्नोग्राफिक यूज़ करा है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज्ड एज अ चाइल्ड शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम। अब इसमें मीडियम का मतलब क्या है? प्रिंट के लिए भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में भी कर सकता है, कंप्यूटर में भी कर सकता है, टेक्नोलॉजी भी कर सकता है, प्रिपरेशन भी कर सकता है, ऑफरिंग भी कर सकता है, ट्रांसमिट पब्लिश लोगों में दे सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आप ये सिंपल से इसको बात को आप ऐसे समझिए, कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये क्या करता है? बच्चा है, ठीक है, चाहे बच्चा मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसकी अश्लील चीज़ों की बना देता है, जिसमें बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स दिख रहे हो, या पेनिट्रेट करता हुआ दिख रहा हो, या कुछ गंदे तरीके से वो किसी और के साथ भी दिख रहा हो, ठीक है, उसके बच्चे की फ़ोटो-वोटो ऐसे कर लेता है, ठीक है। अब वो या तो इसे अपने यूज़ के लिए रखता है, यहाँ लिखा है ना पर्सनल यूज़, ठीक है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लोगों में फैला देता है, यानी कि उससे पैसा कमा रहा है। पर यहाँ पर ग्रेटिफिकेशन होनी चाहिए। ग्रेटिफिकेशन मतलब फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, फुलफिलमेंट यानी कि अपने लिए, यानी कि उसने अगर अपने लिए भी बनाई है तो फुलफिलमेंट तो हो ही रही है उसकी डिज़ायर्स। तो ये चीज़ बात करता है सेक्शन 13। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बात करता है? सेक्शन 14 कहता है कि पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक, यानी कि अभी जो हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था उसकी पनिशमेंट की बात करता है। कितनी मिलेगी? हुएवर यूजेस अ चाइल्ड और चिल्ड्रन, यानी एक बच्चे को या चिल्ड्रन, बहुत सारे को, ठीक है, इधर हम मेल या फीमेल बच्चा, ठीक है, फॉर पोर्नोग्राफिक के लिए यूज करता है तो उसे इंप्रिजमेंट कितनी मिलेगी? शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, यानी कि मिनिमम पनिशमेंट कितनी है? 5 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट कितनी है? 5 ईयर्स, एंड फाइन भी लगेगा। टू फाइन इन द इवेंट ऑफ सेकंड सब्सिक्वेंट, मतलब मान लो वो दोबारा से ऐसे किसी चीज में, मतलब मान लीजिए वो पहले कन्विक्टेड हो चुका है बच्चों को पोर्नोग्राफी यूज के लिए, दोबारा पाया जाता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी बढ़ जाएगी? 7 साल तक तो मिनिमम है, एंड ऑल्सो भी लाइफ, एंड ऑल्सो भी लाइफ टू फाइन, ठीक है, उसमें फाइन भी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज बात करता है। अब इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो है वो ये बात करता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है,
उसको आप उसको कोई ऑफेंस के लिए यूज़ करा है, ठीक है, जैसे उसकी पोर्नोग्राफी करी है। अब पोर्नोग्राफी कैसी? या तो उसको पेनिट्रेट करते हुए दिखाया है, पेनिट्रेट करते हुए दिखाया है तो पनिशमेंट 4 में मिलेगी उसे, ठीक है? या तो उसे बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए दिखाया है तो उसकी पनिशमेंट 8 में लिखी हुई है। एग्रीगेट फॉर्म में दिखाया है तो किसी भी चीज़ में दिखाया हो, ठीक है? जो हमारे ऑफेंसेस बता रखे हैं सेक्शन 3 का ऑफेंस या तो डेफिनिशन क्लॉज़ थी। डेफिनिशन किसकी थी? आपकी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। सेक्शन 5 में आपका एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की थी, 7 में आपका सेक्सुअल असॉल्ट की थी, 9 में ये सारी डेफिनिशन क्लॉज़ है। तो ये बताता है कि अगर कोई बच्चे को देखिए पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ कर रहा है तो पोर्नोग्राफी के सेक्शन 14 में तो उसे सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। अब उसने पोर्नोग्राफी में क्या दिखाया? बच्चे को पेनिट्रेट करते हुए दिखाया, तो भी उसकी उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी उसे, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अब मैं सेक्शन फॉर्म करता हूँ, ठीक है? एक मेल बच्चा है, उसके साथ गंदी हरकत करी, उसको पोर्नोग्राफी के लिए करा, तो सेक्शन 14 तो लगेगा ही लगेगा पॉस्को का। प्लस उसके ऊपर कौन-सा लगे अब उसने उसे सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए दिखाया, पेनिट्रेटेड करते हुए दिखाया, तो सेक्शन 4 भी लगेगा उसके ऊपर, पॉस्को एक्ट का, ठीक है? और सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए दिखाया, ठीक है, विदाउट पेनिट्रेशन, ठीक है? तो उसपे 7 भी लगेगा, ठीक है? और आपका अगर उसके साथ अननेचुरल सेक्स हुआ तो आईपीसी का 377 भी लगेगा। तो यही आपका बताता है कि उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी, ये नहीं कि सिर्फ पोर्नोग्राफी करी है तो उसकी सिर्फ पोर्नोग्राफी की सज़ा मिलेगी, बाकी सेक्शन भी की भी सज़ा मिलेगी। अब जो सेक्शन 15 बात करता है, ये आपका 2019 के अमेंडमेंट में आया था। ये आपका जो सेक्शन उन लोगों के लिए बात करता है जो आपका जैसे इसे समझाता हूँ मैं आपको पहले। सेक्शन 1 कहता है एनी पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, स्टोर करता है, पोजेस करता है क्या? पोर्नोग्राफी। मान लीजिए जो एक पर्सन है, उसके मोबाइल में एक वीडियो आई, ठीक है? और उस पॉर्न वीडियो आई, ठीक है? और वो पॉर्न वीडियो में क्या है, कोई बच्चे के ऊपर है, ठीक है? उस बच्चे को यूज़ करा है। अब इसने ना बनाई ना कुछ करी, पर इसने अपने मोबाइल में तो रखी ना, इसने डिलीट नहीं करी उसे, ठीक है? कहीं से भी आई हो, इसने डिलीट नहीं करी, ठीक है? तो इसे रखने पे ही, इस फ़ोन अपने मोबाइल में ऐसी वीडियो रखने के लिए, जिसमें बच्चे के साथ बदतमीज़ी हुई हो, ठीक है? तो उस पे कितने इसको फाइन मिलेगा? शैल बी लायबल टू फाइन नॉट लेस देन 5000 इन द इवेंट, और अगर वो दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो उसको 10,000 फाइन हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ए के मोबाइल में कोई वीडियो आई, ठीक है, पोर्नोग्राफी की भाई, उसमें बच्चा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 18 साल से कम का होना चाहिए, और वो उसकी वीडियो को डिलीट नहीं करता, अपने पास ही रखता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, उसको 15 का सबसेक्शन 1 में आ जाएगा, सज़ा मिलेगी, ठीक है? फाइन लगता है, पर फाइन भी 5,000 है, जो अगर अनएथिकल भी है ये वैसे। एनी पर्सन यानी कि मेल या फीमेल, यहाँ पर एक्यूज़ की बात हो रही है, एनी पर्सन यहाँ पर भी मेल फीमेल था एक्यूज़, हू स्टोर और पोजेस पोर्नोग्राफी मटीरियल इन इन्वॉल्विंग ट्रांसमिटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब वो क्या करता है, जो यहाँ तो उसने वीडियो अपने पास रखी है, ठीक है? यहाँ पर ए ने तो अपने पास वो वीडियो रखी है, यहाँ पर इसने वो बी को भी दे दी वीडियो, आगे पास ऑन कर दी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, या उसे कोर्ट के एविडेंस की तरह यूज़ कर दिया विदाउट कोर्ट की परमिशन, ठीक है? तो सज़ा यहाँ पर कितनी हो जाएगी उसे? 3 इयर्स की हो जाएगी, व्हिच मे बी एक्सटेंड 3 इयर्स, यानी कि 3 साल तक की सज़ा है, ठीक है? मैक्सिमम 3 साल की है। अब मिनिमम कितनी है, वो जज आपके ऊपर है, और विथ फाइन और बोथ, या तो फाइन भी लग सकता है बोथ। देखिए फर्स्ट वाले में क्या करा था, उसने अपने पास रखी थी, स्टोर करके रखी थी, ठीक है? यहाँ पर बी में क्या करा था उसने, आगे पास ऑन कर दी, ठीक है? डिस्प्ले कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, लोगों को दिखा भी रहा है वो। अब थर्ड बात जो करता है आपका, थर्ड बात करता है कि हु स्टोर और पोजेस पोर्नोग्राफी और कमर्शियल पर्पस, ठीक है? देखिए इसको ऐसे समझाते हैं, 1 वाले में क्या करा था, उसने अपनी ऐसे बच्चे की वीडियो अपने पास स्टोर कर रखी है, यहाँ स्टोर का था। दूसरे वाले में क्या था, उसने आगे लोगों को दिखा रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों को दे रहा है। तीसरे में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, दिखा रहा है, लोगों को दिखा रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फॉर किस लिए? पैसा कमाने के लिए, ठीक है? कमर्शियल यूज़, कमर्शियल पर्पस, यानी कि उससे पैसा कमा रहा है। किसी को बेच रहा है, किसी को बेच रहा है 10 रुपए में, 20 रुपए में, ऐसे बेच रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन बंदों की बात हो रही है जो वीडियो को स्टोर करते हैं, आगे बेचते हैं, बेचते हैं या फिर उसको लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर वो बना नहीं रहे हैं, बनाने वाले को 14 में सज़ा मिलेगी, 15 में रखने वाले को और आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को या बेचने वाले को सज़ा मिलेगी। अब इसमें कितनी सज़ा है? विच शैल नॉट बी लेस देन 3 इयर्स, 3 इयर्स से कम की नहीं है, ठीक है? विच मे बी एक्सटेंड 5 इयर्स, यानी कि मिनिमम कितनी है आपकी 3 इयर्स और मैक्सिमम कितनी है 5 साल, और भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, यानी कि और वर्ड लिखा है तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, बोथ। सेकेंडली अगर वो दोबारा ऐसा कुछ करता हुआ, दोबारा कमर्शियल यूज़ करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है? उसमें क्या है, शैल नॉट बी लेस देन 5 इयर्स, ठीक है? तो यहाँ पर उसे क्या हो जाएगी, 5 इयर्स की सज़ा होगी एंड, यानी कि फाइन भी लगेगा ही लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि उसको ये भी सज़ा हो सकती है, वो भी सज़ा हो सकती है, पर यहाँ पर क्या है, उसको दोनों सज़ा होगी, फाइन भी लगेगा और ये भी होगा। और यहाँ पर कितने, अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है वो ये 5 साल तक की मिनिमम और मैक्सिमम आपका 7 इयर्स, और फाइन भी लगेगा ही लगेगा।